आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने आज हल्का असम्बली कारवान के जियागुड़ा और गोशामहल असम्बली हल्के के कट्टल मंडी में डबल बेडरूम के 1152 मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, GHMC के मेयर राम मोहन, रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन और दूसरे मौजूद थे। बाद अज़ान जियागुड़े में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने कहा कि दोनों हलकों में 1152 मकानात पर 95 करोड़ 58 लाख के मसारिफ आयद हुए हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक गरीबों को इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए रियासत में डबल बेडरूम के 2.5 लाख मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जिस पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन तमाम मकानात को मरहलावार असास पर गरीबों में तकसीम किए जाएंगे, जिसकी मालियत 70,000 करोड़ की होगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख मकानात गरीबों के लिए तामीर किए जा रहे हैं। आज 2 असम्बली हलकों में 3 मकामात पर मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया गया और इस्तिफादा कुनिंदगान में इसकी तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि जियागुड़े में 840 मकानात, घोड़े की खबर में 192 और कट्टल मंडी में 120 मकानात गरीबों के हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि इन मकानात की तामीर के साथ GHMC की जानिब से तमाम बुनियादी सहूलतें बशमुल पीने का पानी, बरक़ी की सरबराही, सड़कें, ड्रेनेज और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन मकानात के कॉलोनियों को डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी करार दिया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मौजूदा दौर में मकान तामीर करना और शादी करना गरीब ही नहीं बल्कि मुतवस्सित तबके के लिए आसान नहीं है। इस बात को नज़र में रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने गरीब लड़कियों की शादी ब्याह के लिए कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारिफ किया, जिसके तहत हर गरीब लड़की की शादी पर 1,116 रुपये की माली इमदाद फराहम की जा रही है। इसी तरह ज़ाती मकान के ख्वाब को पूरा करने के लिए गरीबों में मुफ्त डबल बेडरूम के मकानात तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें 2 रूम, 1 हॉल, किचन, बाथरूम की भी सहूलत है। गरीब खानदान ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार भी इसमें मकान में रह सकते हैं। KTR ने कहा कि रियासत में साल 1985 से गरीबों और कमज़ोर तबक़ात के लिए मकानात की तकसीम का अमल शुरू हुआ। गुज़िश्ता 35 साल के दौरान रियासत में 40 लाख मकानात तामीर होने का रिकॉर्ड है। अगर हकीकत में इतनी बड़ी तादाद में गरीबों के लिए लाखों मकानात तामीर किए गए हैं तो आज किसी भी गरीब को मकान की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कांग्रेस के दौर में गरीबों के मकानात की तामीर में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ और बेकायदगियाँ हुई हैं। मकानात तामीर ना करते हुए भी रकूमात हज़म कर लिए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत में इक़्तिदार में आने के बाद गरीबों के लिए आलीशान डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जियागुड़े की हाउसिंग कॉलोनी में एक सोसाइटी कायम की जाएगी। इसके तहत 56 शॉप्स भी तामीर किए गए हैं। इससे हासिल होने वाले किराए से कॉलोनी में लिफ्ट और साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने जियागुड़े में डबल बेडरूम के मकानात हासिल होने वाले गरीब अफराद को मशवरा दिया कि वो एक सोसाइटी कायम करते हुए इमारतों के लिफ्ट और दीगर इंतज़ामात के अखराजात किरायों से अदा करें। उन्होंने कहा कि यहाँ तामीर किए गए हर एक मकान पर 9 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। उसकी मार्केट की शरह 40 लाख रुपए तक होती है। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में मुफ्त इलाज और मालेजे की सहूलत फराहम करने बस्ती दवाखाना कायम किया जाएगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर और लाइब्रेरी भी कायम की जाएगी। हमारे CM साहब एश्योरेंस दिए सो बेनिफिशियरी है साहब। ये नेक्स्ट మూడో వ్యక్తి రుక్మిణి భర్త శ్రీనివాస్, లక్ష్మీబాయి భర్త అంబాజీరావు. అధికారులకి బాధ్యత పెట్టినారు కేసీఆర్ గారు. ఎక్కడైనా సరే అవసరమైతే ఇక్కడనే ఇట్లనే పెద్ద వేదిక ఏర్పాటు చేసి అక్కడనే డ్రా తీసి అందరి ముందే అవసరమైతే లక్కీ లాటరీ తీసి ఎవరికి ఏ ఇల్లు వస్తుంది అనేది కూడా పారదర్శకంగా మీ అందరి కళ్ళ ముంగటనే చేస్తాం తప్ప సాటుమాట వ్యవహారాలు ఇలా ఉండవు అనే మాట కూడా समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसे मकानात नहीं बने। हमारे CM साहब ने तेलंगाना मूवमेंट के बाद भी इस तेलंगाना को जिस तरह तरक्की दिलाया है उसकी मिसाल भी हिंदुस्तान में नहीं मिलती। आज जयगुड़ा के मैं तमाम भाइयों को जो एरिया में रहते थे, सलम एरिया में रहते थे, बड़ी तकलीफ में रहते थे, उनके लिए
हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने डबल बेडरूम बनाने की जो कोशिश की, उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे नौजवान कायद KT रामाराव साहब ने अमल आवरी से इसे आज हमारे यहाँ के जियागुड़ा के उन लोगों ने जो सदन एरिया में रहते थे, आज उनके लिए डबल बेडरूम बनाए गए, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हमारे ऑनरेबल CM साहब का जो टारगेट है उसे पूरा किया जाएगा और सारे हैदराबाद में जहाँ जहाँ पर सलम एरिया वहाँ पर लोगों से यही गुजारिश की जा रही है, आप गवर्नमेंट को हवाले कीजिए, वहाँ पर डबल बेडरूम बनाकर दिया जाएगा। डबल बेडरूम ये आसान काम नहीं है, ये बहुत अहम काम है। CM साहब ने उसे अमली जामा पहना है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये डबल बेडरूम जो बनाए गए हैं, ये मकानात की कीमत हुकूमत की तरफ से जो खर्चा आ रहा है वो तकरीबन 9 लाख रुपए आ रहा है, पर मार्केट में देखा जाए तो बाज ऐसे एरिए जहाँ पर 50-50 लाख में भी डबल बेडरूम नहीं मिल सकते। इसलिए मैं ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के जो लोगों को डबल बेडरूम मिल रहे हैं उन्हें भी दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और जो माँ बाप के लोग हैं, जिन लोगों के मकानात पर ये डबल बेडरूम तोड़कर बनाए गए थे, उन्हें हवाले किए जा रहे हैं और उसके बाद जो बचे हुए डबल बेडरूम है वो भी सेकंड फेज में दिए जाएंगे। CM साहब आगे भी ये इसको इसी हिकमत अमली के तहत तमाम गरीब भाइयों को अच्छी जिंदगी गुजारने का एक मौका अता कर रहे हैं। उसके लिए मैं ऑनरेबल CM साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नौजवान कायद तो आज अल्लाह के फजल करम से हर जगह उनके चर्चे बहुत तेजी से इस तेलंगाना स्टेट में वो दौरे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इस तेलंगाना को खुशहाल तेलंगाना बनाना चाहते हैं। उन्हें भी दिल की गहराई से KT रामाराव साहब की मुबारकबाद देता हूँ और तमाम भाइयों को इसकी मुबारकबाद देते हुए मुझे जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। थैंक यू। मिनिस्टर KT रामाराव साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर धनासानी सिंह साहब, यादव साहब, मेन DP राममोहन साहब, हमारे कॉर्पोरेटर उदय कृष्णा साहब और कलेक्टर हैदराबाद और म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर मेरे तमाम लीडर साथियों और ऑफिसर्स और इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। यकीनन हमारे ऑनरेबल CM साहब ने आज नहीं तेलंगाना मूवमेंट में एक बात कही थी कि तेलंगाना के अंदर जितने सदन एरिया है वहां पर डबल बेडरूम बनाया जाएगा। लोग जब इस बात पर यकीन नहीं किए, महाराज हमारे ऑनरेबल कट्टल मंडी में डबल बेडरूम यूनिट्स की तकसीम के मौके पर मकामी खवातीन ने एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि मुस्तहिक होने के बावजूद उन्हें 2 BHK यूनिट्स नहीं दिए गए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि GHMC इंतखाबात में डबल बेडरूम अहम एजेंडा होगा। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम दिए जाने चाहिए, ये मरकजी हुकूमत भी चाहती है। उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा 2 BHK यूनिट्स तकसीम किए जाएंगे उतने मकानात को मरकजी हुकूमत भी अलॉट करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि वो 30 अक्टूबर को दुब्बाक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि दुब्बाक में BJP की इंतखाबी मुहिम से हरीश राव बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं।
किशन रेड्डी ने कहा कि डबल बेडरूम, कोरोना और हैदराबाद में सैलाब से निपटने में टीआरएस हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी में जनसेना पार्टी से मिलकर मुकाबले के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने आज दोपहर श्रीशैलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे यूनिट का अहया किया, जो आतिशजदगी के बाद बंद कर दिया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर बरकी ने कहा कि गुज़िश्ता 20 अगस्त को श्रीशैलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट में मुहिब आतिशजदगी का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में प्रोजेक्ट्स के 4 यूनिट्स को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उन तमाम यूनिट्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन हुकूमत की जानिब से जंगी इक़दामात पर पहले और दूसरे यूनिट्स को बहाल कर दिया गया और आज से दोनों यूनिट्स काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि हकीकत में प्लांट के तमाम यूनिट्स को बहुत पहले मरम्मत करते हुए उनका अहया करना था, लेकिन उस प्लांट में काम करने वाले आला ओहदेदारों समेत इंजीनियर्स और अमला कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया था, जिसकी वजह से हाइडल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट्स की मरम्मत और इसका दोबारा अहया में ताख़ीर हुई है। वज़ीर बरकी ने कहा कि आइंदा 3 माह में बाकी तमाम यूनिट्स को भी शुरू कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव वक्तन फ़ौक़तन प्रोजेक्ट्स के मरम्मती कामों का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का चौथा यूनिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसके दोबारा अहया के लिए आइंदा साल मई तक वक्त लग सकता है। इफ्तिताई तकरीब में ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव, हाइडल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर वेंकटराजम और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। साबिक वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की बीवी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 66 साल की थी और वो फेफड़ों के इन्फेक्शन से अपोलो हॉस्पिटल में शरीक थी और पीर की रात दौरान इलाज वो फौत हो गई। 22 अक्टूबर को नैनी नरसिम्हा रेड्डी का भी दौरान इलाज इंतकाल हो गया था। 4 दिन के अंदर ही बीवी के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और टीआरएस पार्टी के कायदीन ने अफसोस का इजहार किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,34,64,526 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,60,635 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 89,09,959 हो गया है, जबकि 1,19,014 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,31,834 हो गई है, जबकि 1,311 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में इतवार के रोज़ 582 नए मामला सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फ़िलहाल 18,611 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। हाल ही तक अवाम में कोरोना का बेहद खौफ देखा जा रहा था और अब अवाम में जहां इस वायरस का खौफ ख़त्म होता नज़र आ रहा है, वहीं हॉस्पिटल्स में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आ रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना मुतासरीन की हकीकी तादाद को पोशीदा रखने के इल्ज़ामात के दरमियान ताज़ा तौर पर तेलंगाना के हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में कमी देखी जा रही है। जहां हुकूमत का ये दावा है कि केसेस वाकई कम हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब माहिरीन की माने तो लोग हॉस्पिटल से रुजू होने के बजाय घरों में ही रहकर इलाज करवा रहे हैं। यही वजह है कि हॉस्पिटल्स खाली खाली नज़र आ रहे हैं। जिस वक्त रियासत में कोरोना की वबा उरूज पर थी, उस वक्त रियासती हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की तादाद कम बताई जा रही थी। जहां हुकूमत की जानिब से केसेस में कमी का दावा किया जा रहा था, वहीं दूसरी जानिब सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए बेड्स नाकाफ़ी साबित हो रहे थे। रियासत के अवाम अजीब व गरीब कैफियत का शिकार थे कि आखिर केसेस कम हो रहे हैं या ज़्यादा, क्योंकि अगर केसेस कम होते तो फिर मरीजों की तादाद में भी कमी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त में हुकूमत की बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था और हुकूमत का ये बयान किसी को हजम नहीं हो रहा था। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक रियासत के सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में 80% कोरोना के बेड्स खाली हैं। शहर के जुमला 228 खानगी दवाखानों में कोरोना का इलाज करवाने की सहूलत फराम थी। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उनमें से 80 हॉस्पिटल्स में एक भी कोरोना का मरीज़ ज़ेरे इलाज नहीं है, जबकि बकिया 110 हॉस्पिटल्स में 10 या इससे कम मरीज ज़ेरे इलाज हैं। खानगी दवाखानों से हटकर गांधी हॉस्पिटल पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि वो हॉस्पिटल जिसे पूरी तरह से कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए मख्तस कर दिया गया था, वहाँ के 75% बेड्स खाली हैं। गांधी हॉस्पिटल में 1900 बिस्तरों की गुंजाइश है, जहाँ इस वक्त 440 मरीज ज़ेरे इलाज है। गांधी हॉस्पिटल समेत जिन 61 सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना का इलाज किया जा रहा है, उनमें से 18 दवाखानों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। दीगर 10 हॉस्पिटल्स में 10 या उससे कम लोग ज़ेरे इलाज हैं। अगर आज से 2 माह कबल की सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि
कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए एडवांस अदा करने की पेशकश के बावजूद भी वुज़रा, अरकान असेंबली, वीआईपीज की सिफारिश ज़रूरी थी। लेकिन अब हालात यकसर बदल चुके हैं। कई अफराद होम आइसोलेशन में इलाज को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स के बेड खाली नजर आ रहे हैं। सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों के लिए 17,523 बेड्स रखे गए थे, जिनमें से इस वक्त सिर्फ 20% बेड्स पर ही मरीज हैं। केसेस में कमी के बाद खानगी हॉस्पिटल्स की इंतजामिया की जानिब से कोरोना के इलाज के बजाय दीगर मरीजों के इलाज के लिए इंतजामात को खतियत दी जा रही है। शहर के कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जहां सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा था, वो अब दीगर अमराज से मुतासरा मरीजों के इलाज में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब तक 8 बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने कोरोना का इलाज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और बाज़ हॉस्पिटल्स ने कोरोना के इलाज की सहूलत ब्रांचेस को मुंतकिल कर दी है। कई हॉस्पिटल्स में जनरल आइसोलेशन ऑक्सीजन बेड्स 90% खाली हैं। 63% हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन बेड्स हटा दिए गए हैं, जबकि 10 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के बेड्स पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। हॉस्पिटल्स के ज़राए के मुताबिक सिर्फ ऐसे मरीज ही हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। माह जून तक कोरोना का टेस्ट कराना जुए शेर लाने से कम नहीं था और इसके लिए एक बड़ी कहानी थी। सरकारी हॉस्पिटल्स में टेस्ट करवाए नहीं जा रहे थे और खानगी हॉस्पिटल्स को इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। 15 जून के बाद खानगी डायग्नोस्टिक सेंटर्स को टेस्ट की इजाज़त दे दी गई, जिसके साथ ही वहां टेस्ट करवाने के लिए आने वालों का हुजूम टूट पड़ा था। इसके लिए इब्तिदा में डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा था। गुज़िश्ता माह तक भी यही सूरत हाल देखी जा रही थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ नज़र आते हैं। एक वक्त में टेस्ट करवाने के लिए मुश्तबा मरीजों को पापड़ बेलने पड़ते थे और अब हालत यह है कि बाज़ डायग्नोस्टिक सेंटर्स वाले टेस्ट पर डिस्काउंट की पेशकश कर रहे हैं। सिवाय चंद नामवर हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के दीगर में लोगों की तादाद बहुत कम है। अगर पिछले एक हफ्ते के महकमे सेहत के आदाद व शुमार का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि रोज़ाना 1500 से कम केसेस दर्ज हो रहे हैं, जबकि पिछले 2 दिनों से ये तादाद 1000 से भी कम होकर रह गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि आवाम काफ़ी चौकस है और एहतियाती इक़दामात पर पूरी तरह से अमलावरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस में कमी आई है। कोरोना के अलामात होने पर या कोरोना मुतासरीन से राब्ते में आने पर लोग फौरी टेस्ट करवा रहे हैं और फौरी इलाज करवाया जा रहा है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल की जा रही है। यही वजह है कि रियासत में कोरोना के केसेस में कमी आई है। कोरोना और उसके खौफ में कमी के बाद हुकूमत की जानिब से यहाँ आउट पेशेंट और दीगर इलाज की सहूलत की इजाज़त दे दी गई है। इन तमाम के बावजूद भी पूरी दुनिया से जब तक कोरोना वायरस का खात्मा नहीं होता उस वक्त तक एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी इंतहाई ज़रूरी है। लापरवाही ठीक नहीं है। हालिया दिनों में मुल्क और रियासत में कोरोना के केसेस में कमी और रूबे सेहत होने वालों की शरह में इजाफे के दावे ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जब तक तमाम ममालिक को इस वबा से निजात नहीं मिलती उस वक्त तक दुनिया को कोरोना से पाक करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमारी आवाम से ख्वाहिश है कि वो लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अपनी और अपनों की जान को ख़तरे में ना डालें। जब तक पूरी दुनिया में एक भी कोरोना का केस बाकी है उस वक्त तक ये समझना कि कोरोना का खात्मा हो गया महज खुश फहमी के सिवा कुछ नहीं होगा। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आई है। आवाम को वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वायरस से मुतासिर भी होते हैं तो उन्हें घर में आइसोलेशन होते हुए सरकारी दवाखानों की जानिब से दिए जाने वाले अद्वियात का इस्तेमाल करें। इससे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर पंचायत राज ने टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों, डॉक्टरों और दूसरों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से रियासत में कोरोना के मुस्बित केसेस की तादाद में काबिल लिहाज कमी देखी जा रही है। टॉलीवुड अदाकारा चार्मी के वालिदैन कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। अदाकारा ने अपने मद्दाहों को दशहरा की मुबारकबाद के पैगाम के साथ इस बात की भी इत्तला दी।
उन्होंने बताया कि उनके वालिदैन हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। 22 अक्टूबर को उनके कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई। अदाकारा ने मजीद कहा कि वो तमाम हैदराबाद में हैं। इब्तिदा से ही एहतियाती इक़दाम पर अमलावरी की जा रही है, लेकिन हालिया सैलाब के बाद उनके माँ बाप इस वायरस से मुतासिर हो गए। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले का आगाज़ इसी हफ्ते करेगा। अहदेदारों ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हुक्म पर कोविड वैक्सीन ट्रायल्स के तीसरे मरहले की तैयारी शुरू कर दी है। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी ऑफ निम्स को वैक्सीन इंसानी आजमाइशों के मरहले 3 पर कल एक इजलास मुनक्किद करेगी। निम्स ने कहा कि वैक्सीन के तीसरे मरहले के लिए 200 ता 300 रज़ाकारों को वैक्सीन फराहम करने का इंतज़ाम कर लिया गया है, जिनके बाद उनकी करीब से निगरानी की जाएगी। दुब्बाक असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव के एक रिश्तेदार की क़यामगाह पर धावा करते हुए पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदारों ने 18,67,000 की रकम जब्त कर ली, जबकि पुलिस ने रघुनंदन राव के मकान पर भी धावा किया। ये धावा सिद्दीपेट टाउन में पेश आया। पुलिस के धावे की इत्तला के साथ ही इंतखाबी मुहिम में मसरूफ बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव बीजेपी कारकुनों के साथ वहां पहुंच गए और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। रघुनंदन राव मकान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दाखिल होने से रोक दिया। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल का वाकया भी पेश आया। रघुनंदन राव ने पुलिस ओहदेदारों से सवाल किया कि वो किस सेक्शन के तहत उनके मकान पर धावा कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों से सवाल किया कि उनके मकान से क्या जब्त किया गया, इसकी तफसीलात पेश की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात TRS अपने इम्कानी शिकस्त से कायफ होकर धावे करवा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस TRS कारकुनों की तरह काम कर रही है। ఏమైనా చేసుకోవాలన్నా అది మనకు సంబంధం లేదు అన్న. అట్లా కాదన్నా, వాళ్ళు ఎవరు రాణిస్తలేరు ఇంట్లకు, వాళ్ళు ఏమైనా చేయండి, వాళ్ళు ప్రొసీజర్ ఏమైనా చేయండి. మీరు బయటకు వెళ్ళే కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళ సంగతి మాట్లాడతారు సార్. दुब्बाक ज़मनी इंतखाबात से मुतालिक एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें TRS के कुछ कायदीन अवाम में पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि क्या काला धन वापस लाने का वादा पूरा कर दिया गया है।
दुब्बाक के रेडी वेलफेयर भवन में कांग्रेस और बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि 2014 के इंतखाबात में बीजेपी ने काला धन वापस लाते हुए हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था। 6 साल गुजर जाने के बाद भी मरकज़ की बीजेपी हुकूमत काला धन वापस लाने में नाकाम साबित हुई। 15 लाख के बजाय गरीबों के अकाउंट में 1500 रुपये भी मोदी हुकूमत ने जमा नहीं किए। हरीश राव ने कहा कि आवाम से झूठे वादे करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना बीजेपी की आदत बन गई है। इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी एक भी वादे को पूरा करने में नाकाम रही। మన కేసీఆర్ గారి మనసు గెలవడానికి దుబ్బాకకి ఇంకా ఎక్కువ నిధులు వారి ప్రేమ ద్వారా పొందడానికి ఇది ఒక అంది వచ్చిన అవకాశం. దురదృష్టకరమైన సందర్భమైన బట్ అంది వచ్చిన అవకాశాన్ని దుబ్బాక ప్రజలుగా మనం అందుకోవాలి. కేసీఆర్ మనసు గెలిచి మనం అత్యధికంగా నిధులను ఇక్కడికి రాబట్టుకుందాం. దానికి నా పూర్తి సహకారం, నా కృషి ఉంటది. ఇక దీంట్లో మళ్ళా ముసుగుల గుద్దులాట ఏం లేదు. సీదా సీదా నాకు దేవుడిచ్చిన చెల్లె లాంటిది నా సుజాతక్క, నాదే బాధ్యత, నేనే పూర్తి స్థాయి బాధ్యత తీసుకుంటా. ఇక మీరు మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి. ఇవన్నీ కాయగొరుకుడు మాటలు తప్ప దాంట్లో ఒక్కదంటే నిజాయితీ లేదు, వాస్తవమైన విషయం లేదు. అన్ని గోబల్స్. ఒక్కటన్నా కేసీఆర్కి ఇట్లా 6000 మాయ అన్నారు. దారాబాయి కాగితం తీసుకొని చూసుకుందామంటే 0 రారు. 2000 పెన్షన్ల మాయే 1600 అన్నారు. రాండి చూద్దామంటే ముఖం సాకేస్తారు. వచ్చిరా ఒక్క చెయ్యని దాన్ని చేసినట్టు జరగని దాన్ని। हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते हुई तबाहकुन बारिश से कई जानें ज़ाया हुई हैं और कई घर उजड़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ शहर हैदराबाद में 35,000 से ज़ायद मकीन पानी में महसूर हो गए और करोड़ों रुपए मालियती अशिया का नुकसान हुआ। इन मुश्किल हालात में तबलीगी जमात, जिसे चंद माह कबल कोरोना फैलाने के झूठे प्रोपेगेंडे में घसीटा गया था और मीडिया और हुकूमत की जानिब से बदनाम करने की कोशिश की गई थी, वही जमात इन हालात में अवाम की इमदाद और राहतकारी में पेश नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता हफ्ते की बारिश के साथ ही जमात के कारकुन जगह जगह सरगर्म नज़र आ रहे हैं, चाहे वो घरों से पानी की निकासी का अमल हो या सफाई का। कई अजला से जमात के कारकुन फूड रिलीफ लेकर भी जमात की शक्ल में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही मनाजिर आज सैलाब से शदीद मुतासिर चंद्रायन गुट्टे के इलाके अल जुबैल कॉलोनी में देखे गए, जहां जमात के कारकुन पानी की निकासी, घरों की सफाई और फूड रिलीफ पहुंचाते दिखाई दिए। मकामी आवाम ने भी जमात के कारकुनों की इस इमदाद का शुक्रिया अदा किया। जिले मलकाजगिरी के शामिरपेट इलाके से रवां माह की 15 तारीख को लापता हुए एक लड़के की मौत हो गई। शामिरपेट आउटर रिंग रोड के करीब इस लड़के की नाश दस्तियाब हुई। बताया जा रहा है कि शामिरपेट का रहने वाला 5 साला अतियान इस महीने की 15 तारीख को 2 बजे के करीब लापता हो गया था, जिसके बाद उसके वालिदैन ने पुलिस में इसकी शिकायत की कि उनका बेटा लापता हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। आउटर रिंग रोड पर अतियान की लाश दस्तियाब हुई। पुलिस का ख्याल है कि लड़के को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लड़के की हलाकत के मामले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।